नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, आज मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया गया। छठवां बजट था जो पेश किया गया और देखा जा रहा है ये बजट काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन विपक्ष इस पर तमाम सवाल खड़े कर रहा है। मोदी सरकार का ये बजट पेश किया गया 2024 से पहले अंतरिम बजट था, ये पूर्ण बजट नहीं था। और इस बजट के बाद ये देखा जा रहा है तमाम महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं। कुछ वर्ग इसको पसंद कर रहे हैं, कुछ वर्ग इस पर सवाल उठा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि इस बजट सत्र में जो बजट में क्या अहम बातें थी। पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में बताया कि जब हमारा 3 करोड़ घर बनाने का काम पूरा हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ घर और बनेंगे। ये बात निर्मला सीतारमण ने बताई अपने बजट में। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, मतलब इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। जो सैलरी पर पहले इनकम टैक्स था वही रहेगा, उसमें कोई प्लस माइनस नहीं किया गया है। लोगों को उम्मीद थी कि इनकम टैक्स में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली इस बजट में। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल योजना का लाभ मिला है। 1 करोड़ टैक्स पेयर्स को मिला है फायदा। कृषि क्षेत्रों ने नैनो डीएपी का प्रयोग किया है। हर महीने आपको बता दें 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 3 रेल कॉरिडोर शुरू किए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो बजट की निर्मला सीतारमण ने संसद में रखी। पेश करते हुए बजट को बता रहा हूं मैं आपको। 40,000 नॉर्मल रेल डब्बों को वंदे भारत में बदला जाएगा। देश में 1,000 से ज्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया जाएगा। 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये बात उन्होंने बताई है। 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा का फायदा मिलेगा। सर्वाइकल कैंसर के लेके बच्चों का टीकाकरण होगा, वैक्सीनेशन किया जाएगा। ये देखा जाता है हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर से तमाम महिलाएं हैं उनकी मौत हो जाती है, और सरकार ने फैसला लिया है इस सर्वाइकल कैंसर को लेकर महिलाओं का वैक्सीनेशन किया जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और ये देखा जा रहा है काफी महत्वपूर्ण है। अगर सर्वाइकल कैंसर के महिलाओं के वैक्सीनेशन होने लगेगा समय पर, तो उनको जान से बचाया जा सकता है। परेशानी उनके जीवन में जो आएगी उस परेशानी से निजात दिला जा सकती है। आयुष्मान भारत का फायदा आशा वर्कर्स को टीकाकरण को होगा। आशा वर्कर आंगनबाड़ी वर्कर्स को होगा। आयुष्मान जिसमें 5 लाख तक का इलाज करने की बात कही जाती है, तो आशा वर्कर जो कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करती हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स, उनकी सैलरी बहुत कम होती है, उनको इसका फायदा मिलेगा। अगले 5 सालों में 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का निर्माण शुरू करेगी मोदी सरकार। ये बात निकलकर सामने आई है। और बजट सत्र करते समय ये भी बात कही गई कि आगे चलकर हम ही बजट पेश करेंगे। सरकार ये वो पूरा आश्वस्त है बीजेपी की, आगे भी हमारी सरकार आएगी, बजट हम भी पेश करेंगे। ये बात उन्होंने की। अब आपकी अपनी राय क्या? अपनी राय भी हमारे साथ साझा करते रहिए, बताते जाइए। अगर आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हैं बजट को लेकर, क्योंकि आज का बजट बहुत महत्वपूर्ण बजट था। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों को कई कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि चुनाव वाला बजट है, कोई कह रहे हैं कुछ नहीं है, पुरानी बोतल में नई शराब डाल रखी है। मतलब नई नई बातें निकलकर सामने आ रही हैं। विपक्ष भी लगातार इस पर सवाल उठाकर आया। विपक्ष का कहना है कि इस बजट से कुछ नहीं मिला, जनता को लाभ कुछ भी नहीं मिला है, जनता रोजगार के लिए आज भी भटक रही है, सरकार ने कुछ भी नहीं किया पिछले 10 सालों में। तमाम ऐसे सवाल गिनाए जा रहे हैं। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है, सरकार कह रही है बजट में। और उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है। 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य। और देखा जाए भारत का ये कहना है कि टॉप 3 मतलब इकोनॉमी में लाने का हमारा लक्ष्य है, जिसको लेकर कहा जाए टॉप 5 में इंडिया चल रही है। और तमाम ऐसी महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल कर रहा है। अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़े किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता को इस बजट से कुछ नहीं मिला है, जनता को कोई लाभ नहीं मिला। आपको कैसा लगता है नरेंद्र मोदी का जो आज अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया? आपकी राय क्या है? आपको कैसा लगा? क्या इस बजट से आम जनता को राहत मिली है, महिलाओं को राहत मिली है, शिक्षा को लेकर कोई फायदा हुआ, टैक्स पेयर में कोई बदलाव नहीं हुआ? और आपको बता दें कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर जो बात की जा रही, 22% था, उसको लेकर बात की जा रही। कॉर्पोरेट टैक्स आपको बता दें बहुत जरूरी होता है सरकार के लिए। कॉर्पोरेट टैक्स जैसे जो लिमिटेड कंपनीज होती हैं वो देती हैं, जो इनके रजिस्ट्रेशंस होते हैं, और सरकार के रेवेन्यू का ही बहुत बड़ा एक स्रोत होता है टैक्स, जिससे क्या है आगे चलकर ये देखा जाता है कि तमाम महत्वपूर्ण काम किए जाते हैं देश के डेवलपमेंट को लेकर, तमाम महत्वपूर्ण बातें की जाती हैं। तो ये बजट इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि आगे चलकर लोकसभा के चुनाव हैं, और लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट के तमाम मायने लगाए जा रहे हैं। और ये देखा जा रहा है कि इस बजट से कई कयास लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अंतिम बजट है, और अखिलेश यादव ने बजट को लेकर कहा कि कुछ नहीं है, जनता के साथ धोखा है,
जनता के विकास को लेकर कोई ठीक से काम नहीं किए गए। तो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है बजट को लेकर, लेकिन मोदी सरकार ने कहा ये बजट जनता के लिए लुभावना है। डिफेंस को लेकर बहुत अच्छा बताया और बजट पेश करने के बाद देखा जा रहा है बीजेपी के तमाम सभी नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बजट जनता के हितों के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता के डेवलपमेंट के लिए है और इससे ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी कंट्री की। तमाम महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आ रही हैं। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि ये बजट जनता के हित के लिए है? ये बजट से कितना तस्वीर बदलेगी? अपनी राय को हमारे साथ साझा कीजिए और प्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।